लाकानूनियत, सियासी तहरीक, तशद्दुद और जराइम का घर समझे जाने वाला लियारी दरअसल फ़न और फनकारी का एक अहम मरकज़ है। आइए आज मैं आपको उस लियारी से मिलवाती हूँ जहाँ रहने वाले फ़नकार और दानिशमंद लोग अपनी मदद आप के तहत शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। इस वक्त हम जिस गली में खड़े हुए हैं इसको किरण गली के नाम से पहचाना जाता है, जो पिछले 2-3 सालों से लियारी का एक आइकन बना हुआ है। इस गली के बारे में अगर कहता चलूँ तो किरण फाउंडेशन ने जो अपनी बुनियाद शुरू की थी वो इसी गली से शुरू की थी, जिसके बाद आज लियारी में जाना पहचाना उनका एक स्कूल लियारी में है। ये जो कलरफुल गली है ये उनका कॉन्सेप्ट था कि जिस तरह से मेक्सिको और इटली में कलरफुल स्ट्रीट्स वगैरह हैं, लियारी में भी इस तरह का कुछ हो जिससे लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। तो ये कम्युनिटी के साथ मिल के किरण फाउंडेशन की एक छोटी सी कोशिश थी जहाँ पर हम आज खड़े हुए। लियारी के लोग जिंदा दिल, मेहमान नवाज और पुरजोश हैं। यहाँ गली गली में बच्चे और बड़े खेलकूद और तफरीही सरगर्मियों में बेहद दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी वजह से इन गलियों की रौनकें बरकरार रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ इन गलियों को देखकर ये भी लगता है कि लियारी बुनियादी सहूलियात और तवज्जो से किस कदर महरूम है। मामे उर्जा लियारी गली हर गली पर लियारी है ना तो साफ सुथरा ये ना कई मरतबा मैं दरखास्त होते कि हमारा गली आसरा हम आसरा हमारा वोट भी दिए इंशाल्लाह मैं शब से बजा भी हमारा आवाज़ के मैं हाजिर है और कसिया हर नौजवान बेरोजगार कारधंधा ने तुम कर रहा अच्छे कार्य करने था तो कारधंधा भी ना बिल्कुल रोज पर रोज कार बेरोजगार बढ़ गया कार न मिल लगे और बाद ताजर वक्त भी परेशान है कि महंगाई है ना ये मैं हमें सरकार से ये नाले तो सही बिकना नाली है ना सही बिकना नाला सही पिया गंदे लियारी में नाला से पिया सच्ची सफाई हुआ तुम अभी चाइना वाला भंगी कहाँ ये झाड़ू देना कम वो झाड़ू देना कम वो डांस करना रहो इंदा अपन सच्ची दिहाड़ी ये गलत एहसान करने गया गवर्नमेंट ने पैसा दिए गए माँ चली वस्ता अंचो चार लूटी आप लूटी मैं चली वस्ता डायरेक्ट कारा मेरा नाम सुल्तान है मनी उम्र 30 साल मनी उम्र मैं गेट चलिए फुल कारीगर कलर फुल कारीगर इलेक्ट्रिशियन फुल कारीगर और मैं कार लगे तो पिछली पिज्जा मैं तकरीबन अब 2 हफ्ते तक से रोजगार को ये बात मैंने ड्राइवर कार ने हमारा साहबा वर्ष ये कशे मतलब ये कशे लियारी है कि सही बदना मैस्ते चर्च कशी है हेरून कशी है पाउडर कशी सही ना बोल के हमें लिया मैं इलाका है लापावर सही ना मजा माशी कबल माता पर दुआ कह रहेगा स्क्रीन में वारी नहीं सही ना मौजा सियाना हमें लो तो क्यों ना हो ना माँ हमें वर्षा भी सच्ची इत्तेफाक भी है बलोच सही ना बलोच इत्तेफाक भी ना कोई कौम है कार में जी बलोच आई लाइक यू बलोच एक्सीलेंट बलोच। इस वक्त हम हैं कलरी अहमद शाह बुखारी रोड पर और ये अहमद शाह बुखारी रोड का सबसे मशहूर बिल्डिंग है जिसको हम सारे मतलब अपने इलाके में बाबू बिल्डिंग कहते हैं। बाबू का बिल्डिंग है ये और साथ में हम इस वक्त ऑनर के साथ खड़े हुए मुजफ्फर इस बिल्डिंग के ऑनर हैं, इस छत के ऑनर हैं। ये वो जगह है जब हमारे गेस्ट आते हैं या हमें कभी गेट टुगेदर करना पड़ता है या पार्टी करनी होती है तो हम इस व्यू में आते हैं कि यहाँ से हमें ना सिर्फ पूरा लियारी दिखता है बल्कि हाफ ऑफ कराची भी हमें इस रूट से दिख रहा होता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुजफ्फर भाई का कि हर वक्त इस तरह का वार्म रिस्पॉन्स देते हैं, हमें वेलकम करते हैं अपनी जगह पर। थैंक यू सो मच मुजफ्फर। लियारी की इस मशहूर छत पे हमें रोमानिया से आए हुए कुछ दोस्त भी मिले। Hey, how are you? I am good. How are you? And tell us where you are. We are in Liari. Yes. Yay! The place where the magic happens. The place where everything here is interesting. The beating heart of Pakistan. Yes. Amazing, amazing. The slums and the ghettos is just as I had imagined. People here
playing football on the street, not giving a rat's ass about anything. Chickens fighting, beatboxing, rap artists, boxers, anything. Everything is possible here. That's true. This is amazing. And we just arrived here, just like you. Here's Michael, I'm Gigi. We're Yes. traveling under the name of Dodo Explorers. And this is the first time we came here. Yeah. And it's like just as new as it is for you. Yes. And it's very, very surprising. Now we're looking forward to meet more people. Yes, and see more things. How this is gonna turn out. So far, it's so exciting. Yes, exactly. और फिर हम एवा बी से मिले। एवा पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल हिप हॉप रैपर होने का एजाज़ रखती हैं। आइए हम उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने लियारी की एक आम लड़की से लेकर एवा बी तक का सफ़र कैसे तय किया। शुरू में तो मुझे रैप म्यूज़िक का पता नहीं था। मैं जब छोटी सी थी तो मुझे गाने लिखने का शौक़ था। तो फिर आराम से मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा, तो उसमें मतलब एमएन के गाने वगैरह थे। तो वहाँ मैंने जब एक हिप हॉप म्यूज़िक सुना तो अलग किस्म का एक नशा था उसमें। मतलब गॉड गिफ्टेड बंदा होता है ना कि उसको अपने स्किल्स का खुद ही नहीं पता होता, लेकिन फिर आराम से वो खुद को खोजता है। तो इसी तरह मैंने मतलब अपना एक फ्री स्टाइल बनाया, बलोची फ्री स्टाइल था, फेसबुक के लिए मैंने बनाया। उसमें मेरी वीडियो थी जो कि इसी तरह नकाब वगैरह में थी। तो मेरे भाई और मेरे कज़न वगैरह ऐड थे, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मतलब मेरे घर आके बात की कि तुम नहीं करो, तुम मतलब ना करो, ये लड़कियां नहीं करती। क्योंकि मैंने जब सर्च किया था तब मुझे कोई फीमेल रैपर मिल रही थी पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा कि मैं ही स्टार्ट लूँ। फिर उसके बाद घर में हम बहन भाई लड़े, तो लड़ने के बाद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैंने बोला छोड़ो, अब मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर 3-4 साल गुजरे, मैं बड़ी हो गई थोड़ी सी, मतलब एक लॉ भी तुम्हें बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। तो मैं जब 18 मैंने पार किया तो मैंने सोचा कि मुझे मतलब करना चाहिए। तो मैंने घर वालों एक ट्रैक बनाया, ऑफिशियल ट्रैक मैंने बनाया। मैंने घर वालों से बात की। जब घर वालों से बात की तो शुरू में तो वही मतलब किट फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने बोला कि तुम क्यों ना नकाब करके करो, ये भी एक अलग पहचान होगी हमारी। तो फिर भाइयों से मैंने बात की, भाइयों ने बोला ओके तुम कर सकते हो, लेकिन नकाब लगा के। तो फिर मैंने एक नाम सोचा अपने लिए जो कि एवा बी रखा मैंने। और एवा इसलिए मैंने चुना क्योंकि एवा ईव से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ईव जो है वो पहली औरत थी, तो ईव से मैंने ई हटा के एंड से ए लगा दिया, जिसका वो बिल्कुल एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उसको एवा बना दिया। और बी स्टैंड्स फॉर बलोच। तो फिर मैंने अपने ट्रैक्स देना शुरू किए। फिर पटारी को मेरा पता चला, वहाँ से कोलैबोरेशन की ऑफ़र आई। फिर उस काफ़ी कोलैबोरेशंस के बाद मुझे जैसे कि इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया। फिर आहिस्ता मेरा नाम कहाँ से कहाँ आया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जब होश आया तो स्कूल में खुद को पाया, उस्ताद ने मेरे को कलम उठाना सिखाया। फिर मैं क्या करी, उस्ताद को दुश्मन बना के मैं समझी साली दोस्त है मेरा साया। पर वो तो साली सामने कुछ और पीछे कुछ और थी, उसकी बातों में आके दुनिया से बिल्कुल बेखौफ थी। जब 12 की हुई तो सोचा आई जस्ट गो माय फर्स्ट लव, पर वो तो साला निकला एक नंबर खाता फिलर। मैं तो बेंचो हाथ को काटने चाकू लेकर बैठ गई। फिर क्या बताऊँ यार, मेरी तो एक ही कट में हट गई। छोटी उम्र की नादान डिजाइन से बस मानती थी, स्कूल जाते आते पड़ोस वाली की निगरानगी थी। गलियों में गुजरा बचपन, ख्वाहिश मेरी जवानी की थी। माँ वालन की शिकार और बाबा की मर्दानगी थी। माँ मेरी है ब्रेव, बस माँ मेरी सहती रही, तुमको कुछ बनना है बेटा हमको ये कहती रही। आई डिड रियलाइज शायद मैं वैसी बेटी नहीं, मैं ठहरी बचपन से पढ़ाई से मेरी हटती रही कटती रही। राइम बनाने में रातें मेरी चलती रही, कश्मकश में जिंदगानी मेरी वानी मेरी, जज्बातों में खून की रवानी मेरी। कब गुजरा बचपन फिर कब आई जवानी मेरी। पढ़े लिखे जानों से बड़ा पड़ा कराची, सुबह टाइम से पढ़ के जाते इनसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं, मगर सोच इनकी फिटने वाली सिग्नल पे रुपया इनके लिए के बराबर हर कटे की जानों वाली।
ये पढ़े लिखे जाहिर ना, इनको पार्किंग की तमीज ना, ड्राइविंग का सलीका हम जैसे जैलों को करते परेशान। बचपन से नींद को फॉलो किया, अच्छा है मैंने पढ़े पे ध्यान नहीं दिया, अगर पढ़ता तो आज मैं बन जाता इनके जैसा जाहिर। كشنت ملكس جمهوري حد بيتني كوري دروغ شاني عادتي ودوكا شاني فطرتي پیش دارن کا سیاست ہے والے ارچ دار کنٹرولر ریاست ہے سوا بنتی مرگے اگر گپ کنے اکو سچے تو شیر مزارے بچے امشک کپ کے جیلا مچے دشمن تور سا لرزے چڈی کاترا جانو مال دے کھئی پرزے غلامی یک مرزے بےکاشی لاش تو اچ کسنائے تھارا استے کوم راج یک روچ سامرکاری جو دے باغ سارا شروع میں جب 1991 میں آزاد طلب باکسنگ میں جوائن کیا، میرا استاد ابھی بش کے وہاں پہ میں نے 95 میں پہلا سندھ گیم کھیلا، 3 پینل پہ وہاں پہ اصغر شاہ کے سامنے بھی میں نے کھیلا انٹرنیشنل اولمپک گیم میں، ابھی وہ جرمنی میں اس کے سامنے میں نے کھیلا پینل، اور 4 دفعہ میں سندھ گیم میں فٹ بال میں سلیکٹ ہوا تھا، 4 دفعہ باکسنگ میں یہاں پہ فیوچر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ فیوچر ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ شروع میں کہہ رہے تھے ڈپارٹمنٹ اوپن ہوتے ہیں پھر کلوز، اوپن کلوز، یہ تو فیوچر ہی ختم ہوتا ہے نا بندے کا۔ جو انسان محنت کرتا ہے، کوئی اچھا شہرت نام حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، ابھی فٹ بال کا آپ نے کیا دیکھا کیسی کا اچھا خاصے پلیئر تھے ان کو بھی ختم کر دیا ڈپارٹمنٹ، ابھی وہ پلیئر کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی جو آنے والے نسلیں ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ وہ فٹ بال ہی نہیں کر سکیں گے، وہ ایسی گلیوں میں کھیل کے وقت ضائع کریں گے، شوق پورا کر سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ سب کلوز ہے، ابھی کون سا ڈپارٹمنٹ اوپن ہے کہ کوئی دلچسپی تھے فٹ بال کے، باکسنگ اور فٹ بال کے بھی۔ پاکستان میں اسپورٹ کا کوئی قدر نہیں ہے، اگر ہوتا نا ہم لوگ اچھے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے، اچھے کلب یہاں پہ کھلتے، اچھے پلیئر آگے بڑھتے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنی مدد آپ کھیل رہے ہیں۔ बॉक्सिंग और फुटबॉल के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा ग्राउंड है, कोच हिम्मत फुटबॉल एकेडमी सरबाजी ग्राउंड है हमारा। यहाँ पे हम बच्चों को 400 के करीब बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनको किट्स शूज़ वगैरह सारा प्रोवाइड हम खुद करते हैं फ्री। और ये हमारा क्लब है, इसमें वेट लिफ्टिंग एंड बॉक्सिंग हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे ट्रेनर वगैरह हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से आगे निकल के आगे जाएं। इस ट्रफ में ये ट्रफ लगा है, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं लगा, ये हमारा फर्स्ट ट्रफ पूरे पाकिस्तान में फीफा अप्रूव होके आया है। और इस ग्राउंड का एजाज़ ये है कि हमारे पास लिवरपूल के कोच हैं एंजे रश, वो इस ग्राउंड पे आ चुके हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा लियारी का ग्राउंड इंटरनेशनल ग्राउंड है। और इस तरह हमारा लियारी में गुजारा हुआ एक यादगार दिन इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ के लोगों से मिलकर और इनकी कहानियाँ सुनकर हमें ये एहसास हुआ कि ये लोग महदूद वसाइल होने के बावजूद फ़नकारी, मौसीकी, फ़ुटबॉल, बॉक्सिंग, सियासत और दीगर शोबों में अपनी पहचान बनाने की काबिलियत रखते हैं। अगर हुकूमती सतह पर इनकी बेहतरीन रहनुमाई की जाए तो ये लोग अपने इलाके और मुल्क का नाम रोशन करने में हमेशा सबसे आगे रहेंगे। Got something to say. Money जाने, लियारी money शाने, लियारी एक दुश्मनानी तू का money लोगी, लियारी money सोचे, लियारी money सोचे, लियारी एशियाई शपानी तू का money रोचे, लियारी तो मैं इस